अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मन्नान अशरफ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तमाम तर कमी कोताहियों के बावजूद रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें और जिस हद तक हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ा ही चला आ रहा है। इलेक्शन चूँकि 8 तारीख को 8 जनवरी को, उससे पहले पहले हर कैंडिडेट जो है, तमाम तर अहदेदार जितने भी हैं, जो भी अपना कैंडिडेट जिस अहदे के ऊपर भी खड़ा है, उसकी पूरी कोशिश है कि उसकी कैंपेन जो है कम से कम भी 8 रोज़ कबल तक मुकम्मल हो जाए। उसके बाद सिर्फ वो अपने जो चाहने वाले हैं, जिन्होंने वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, उन्हें सिर्फ याद करा सके और लास्ट जो विज़िट है वो उस टाइम के ऊपर आखिरी 8 दिनों के अंदर हो सके। डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन बहुत मायने रखाता है। फैसलाबाद के अंदर एक बहुत पावरफुल सीट है। डिस्ट्रिक्ट बार का सदर, अदलिया, ये आपस में मिलकर बहुत सारे मामलात को हल करते हैं। बहुत सारे ऐसे पेचीदा मामलात, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल जो वकुला को दरपेश होते हैं, जो अहदेदारान को पेश होते हैं, जो अदलिया को पेश होते हैं, ये तमाम जो मामलात है ये आपस में मिलके इसे सेटल किया जाता है। क्यों? उसकी एक रीज़न है कि वकुला के कई ऐसे, जिस तरह मसल झगड़े हो गए, बहुत दफ़ा होता है कि अदलिया के और वकुला के आपस में कई मामलात के ऊपर झगड़ा हो जाता है और जिसके बाद कभी अदालतें बंद हो गई तो कभी वकुला जो है हड़ताल में चले गए। आए रोज़ कोई ना कोई मामला जो है वो चलता जाता है। लेकिन इस टाइम हम जहाँ मौजूद है, यहाँ एक कैंपेन चल रही है। वो बिलाल बसरा जो डिस्ट्रिक्ट बार सदर के उम्मीदवार है, उनके हक़ के अंदर एक कैंपेन चली है जिसके अंदर बाकायदा एक खाने का अहतमाम भी है और बहुत सारे वकला जो हैं वो यहाँ आए हुए हैं और आके उस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। उनके यानी कि कहते हैं वोटर सपोर्टर्स में इजाफा करने के लिए यहाँ एक हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, सनतकार भी हैं, उनका जनाब वो चौधरी मुजम्मल, उन्होंने आज ये इस दावत का अहतमाम किया। जी, हमारे साथ इस टाइम के ऊपर डिस्ट्रिक्ट बार का जो इलेक्शन है उसके सदारती उम्मीदवार बिलाल बसरा साहब मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का इलेक्शन हो रहा है, बड़ी तैयारी ज़ोरों शोर के साथ जारी है, दिन रात कैंपेन चल रही है। आज बिलाल बसरा साहब से पूछते हैं कि सदारती इलेक्शन की जो मेन कोशिश है, मेन मेहनत है, वो आज मसलन किस, आप क्या समझते हैं कि कैसा है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिलाल भाई, एक लाइफ का बड़ा टफ मैच आपकी मतलब के डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन सदर का, क्या कहते हैं, कैसा रहेगा? अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और ज़िंदगी में मुश्किल कुछ नहीं होता, मुश्किल चीज़ें वो होती हैं जो बंदा अपने असाब पे सवार करता है। ये अल्लाह का फजल होता है। इंसान के लिए वही कुछ इंसान को मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो हम बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए, और अल्लाह की मदद के बगैर इंसान को कुछ नहीं मिल सकता। तो हमें पूरा यकीन है अल्लाह पाक हज़ूर अलैहिस्सलाम के नराने पाक के सदके हमें ज़रूर कामयाब फरमाएगा। आमीन। अच्छा बिलाल भाई, हर सदर बनने के बाद अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आप सदर बन जाते हैं, उसके बाद कोई प्लान तो होगा कि वकला के बेहतरी के लिए, वकला के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छे एक्टिव क्या होना चाहिए? कौन सी ऐसी प्लानिंग है जो आप समझते हैं आप करेंगे? देखें जी, हमारा वकला के लिए जो उनकी फ़लाह बहबूद, उनकी इज़्ज़त जो सबसे ज़रूरी है, तो उसमें यह है कि यंग वकला के लिए हम अपने जो है उनको उनके लिए अज़ाज़िया और चैम्बर्स के लिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम गलत बात नहीं करते। अज़ाज़िया उनके लिए वो ज़रूर होगा, और जो हमारे वकला जो हैं वो फ़ौत हो जाते हैं उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि उनके जो है वो ऐसा फ़ंड कायम किया जाए जो उनके बच्चे जो हैं वो बड़े होने तक उनको वो हर महीने उनको वो मिलता रहे। बिलाल भाई, सदर आते ही रहते हैं हर साल, मतलब डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन होता है, सदर बनते हैं। आप क्या कहते हैं कि कैसे इस दफ़ा आपको डिफरेंट काम होगा? कि तारीख भी तो लिखी जाती है ना, कोई ऐसा काम जो आपने प्लान किया होगा सदर बनने के बाद मैं करूँगा? देखें, हम रूल ऑफ लॉ के स्टूडेंट्स हैं और हम यही चाहते हैं कि कानून की नज़र में और अल्लाह की नज़र में जिस तरह बेहतरीन वो है जो तकवे में बेहतर, तो कानून की नज़र में बेहतर वो है जो कानून पे अमल करता है। तो हम चाहते हैं कि हर बंदा कानून पे अमल करे और कानून के दायरे में रह के सारे अपने काम करें। तो इंशाल्लाह हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे जी कि अल्लाह हमारी मदद फरमाए, उसमें हम कामयाब हों।
अच्छा, मतलब सबसे अहम तरीन जो एक मिशन होता है प्रेसिडेंट के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर के लिए, फैसलाबाद को हाई कोर्ट बेंच चाहिए जो आज तक अभी तक नहीं मिल सका है। हाई कोर्ट बेंच के हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है कि आप सदर बनने के बाद हाई कोर्ट बेंच के लिए क्या करेंगे? जहाँ तक मुमकिन हुआ हम जाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे, अपनी पूरी कुव्वत के साथ ये कोशिश करेंगे कि जो मुमकिन हो सकता है बेंच आए ना आए, उसके लिए हमें कम से कम ई बेंच जो है वो मिल जाए। पूरी कोशिश होगी, एक साल में जितनी हम कोशिश कर सके वो इसके लिए हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जिसमें इंसानों की फलाह बहबूद है, 1.5 करोड़ अवाम का ये शहर है, तो उनका ये हक है। हमको ये नहीं कहते कि जी हमें को खैरात दे दे, हमारा ये हक है वो हमें दिया जाए। बड़ा भाई, हमेशा वकला की और अदलिया की एक जंग रहती होती है, क्या आप समझते हैं आपके दौर में जंग ख़त्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल जंग नहीं है। हम जो है वो एक ही जो गाड़ी है उसके पहिए हैं, और हम वकला में से ही वो बेंच बनता है और बेंच में से ही फिर वो वकला में आ जाते हैं। तो हमारी ऐसी ना कभी जंग थी ना कभी जंग है, हमारी तो कोई नहीं है। हमारे तो वो सीनियर्स हैं हमारे लिए। तो बड़ा भाई, एज ए सदर डिस्ट्रिक्ट बार, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, एक आम शहरी के लिए आपने क्या सोचा है कि क्या करेंगे? हम हक के साथ होंगे, मफाद आमा का इंशाल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और आसानियों की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। क्या डिस्ट्रिक्ट बार पुलिस इस्लाहात के लिए भी कोई एक्टिविटीज़ करेगी आपकी सरबराही जो में? हमारे डोमेन में होगा वो तो हम ज़रूर करेंगे। जो हमारी डोमेन में नहीं है, हम पुलिस इस्लाहात हम नहीं कर सकते। वकला वो तो जो होती हैं असम्बलीज़ हैं उनका काम है, वो उनके इस्लाहात के लिए जो काम करेंगे, हमसे मुशावरत होगी तो हम उसमें अपना ज़रूर हिस्सा डालेंगे। सियासत कितनी इन्वॉल्व होती है डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में? ये है ही सियासत। नहीं सर, सियासी जमातों की सियासत। सियासी जमातों की सियासत तो इसमें उनका कोई तल्लक ही नहीं होता। ये तो बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट वकला की सियासत है। तो जो भी मुंतखब होता है वो बेहतरी के लिए काम करता है, और हमने अपने एसोसिएशन होती है इसलिए है कि उन जो इतने मतलब मोर देन 5000 की हमारी बार है, तो उसमें जो प्रेसिडेंट होगा वो उनकी नुमाइंदगी करेगा। तो उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं होती। हमारी दुआएं हैं जी, अल्लाह ताला आपको Thank you. कामयाबी दे दे रहा। थैंक यू जज़ाकल्लाह खैर वासन जज़ा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। एक मिनट जरा बाबा जी, 2 मिनट बाबा जी के साथ थैंक यू जी। आ जाए सर, इस जगह के ऊपर ले जी। हम हमारे साथ इस टाइम चौधरी मुजम्मल साहब जो आज के मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, ये दावत है और तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया है। वो वकला बरादरी, वो दोस्त अहबाब जो इस टाइम डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन के अंदर बहुत सरगर्म है, वो और बिलाल बसरा साहब की सपोर्ट कर रहे हैं। आज चौधरी मुजम्मल साहब से पूछते हैं कि इनके दिल में बड़ी कोशिश की थी कि ये जो पार्टी है पहले हो जाए, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन बहरहाल बड़ी अच्छी है। आज के इलेक्शन के हवाले से हमारे चौधरी, क्योंकि मुजम्मल साहब एक इंडस्ट्रियल शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन आज के हवाले से क्या कहते हैं उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो साहब, आज आपने बिलाल बसरा साहब को डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में आपका भी हिस्सा डाल गया, क्या कहते हैं आज? बिलाल बसरा साहब वेरी नाइस मैन, और हमारी पूरी दुआएं और कोशिश है कि बिलाल बसरा साहब जीतें। इसलिए हम भी इनकी कैंपेन भी चला रहे हैं और इधर गेट टुगेदर इकट्ठा किया हुआ है दोस्तों को, ताकि इनको कामयाब करें। और सारे दोस्त जो हैं वो दुआ को हैं कि इंशाल्लाह ये कामयाब होकर डिस्ट्रिक्ट बार के जो इनके प्रॉब्लम्स हैं, वकला की हाई कोर्ट का बेंच है, इंशाल्लाह हम इसलिए साथ हैं कि ये ज़रूर बनवाएंगे इंशाल्लाह। चौधरी साहब, आपका सहाफ़ा से भी ताल्लुक़ है, आप एक बिजनेसमैन भी है, क्या समझते हैं कि आप समझते हैं कि बिलाल बसरा साहब की शख्सियत के अंदर एक अच्छी शख्सियत हमें एज ए सदर मिल सकती है? हाँ ज़रूर, इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं, वे हैं ही अच्छी शख्सियत, क्योंकि नमाजी भी हैं, परहेज़गार भी हैं, और उन्होंने माशाल्लाह दाढ़ी भी रखी हुई है और काम भी अच्छे कर रहे हैं। तो मुझे तो उम्मीद है कि ये ज़रूर करेंगे। आप समझते नहीं बिलाल बसरा साहब थोड़े से हटके वकील है? नहीं, ऐसे होने चाहिए वकील जैसे ये हैं। गेटअप इनका जो है कि मतलब है कि बारोब भी हैं और मजहबी भी हैं और ऊपर से वकील भी हैं। आम लोग इनके या डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन के लिए किस हद तक ताउन कर सकते हैं? जो आम शहरी भी हैं, क्या वो भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं? हाँ, क्योंकि जैसे आपके भी भाई वकील, 2 वकील हैं और वो भी हिस्सा डाल रहे हैं, और इस तरह दूसरे दोस्त जो हैं वो भी इंशाल्लाह इसमें हिस्सा डालेंगे। मैंने कहा हुआ है उसको भी, यानी कि वोटें लेके दे रहे हैं आप? इंशाल्लाह ज़रूर बसरा साहब के साथ हैं, भाई हैं हमारे बसरा साहब। चले जी, बहुत शुक्रिया जी।
जी, हमारे साथ फ़ारूक नवाज़ गिल साहब मौजूद हैं, ये भी एडवोकेट हैं और बिलाल बसरा साहब के इलेक्शन कैंपेन का मेन हिस्सा है। लेकिन इनसी से पूछते हैं कि आम वकील के लिए बिलाल बसरा साहब किस कदर अहमियत के हामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम वकील के लिए जी बिलाल भाई के को प्लान्स हैं कि जिसमें हम जो जूनियर और जो यंग वकला हैं, एक तो सबसे पहले उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाएगा, और जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बताया है कि उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं कि कोई जो पहले 2-3 साल हैं उसमें कोई अज़ाज़िया कोई ऐसा मुकर्रर किया जाए, क्योंकि पहले 2-3 साल किसी भी वकील की ज़िंदगी में बड़े मुश्किल होते हैं और उनको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, वो किया जाएगा। और साथ में साथ हमारा ये प्लान है कि हम वकला की भी ग्रूमिंग करेंगे। जो नए वकला बार में आएंगे, कोशिश की जाएगी कि उनको ये कहा जाए कि रूल ऑफ लॉ पे अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपनी गली में उसको अप्लाई करें और किसी भी गलत बंदे के साथ खड़े ना हों। और इसमें हम वकला की तरबियत भी करने की कोशिश करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि वकला भी मजमे की शक्ल में, इकट्ठ की शक्ल में किसी के साथ ज़्यादती नहीं करें। उस शक्ल में हम हमेशा बिलाल भाई का प्लान यही है कि वो हक़ के साथ खड़े होंगे, अपने बेशक दूसरी साइड पे कोई भाई या दोस्त भी हो, इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा, बहुत सारे ऐसे वकील हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं होती है लेकिन बुजुर्गी में पहुंच चुके होते हैं, क्या उनकी फ़लाह बहबूद के लिए भी मतलब कुछ वकला बरादरी कुछ कर रही है? जी जी, वो ऑलरेडी इस साल भी जो 70 इयर्स प्लस वकला हैं, वो हमारे जो मौजूदा सदर हैं अख्तर अली विर्क भाई, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। पिछले 4-5 माह से उनका पर मंथ एजाज़िया मुकर्रर ऑलरेडी कर दिया गया है। तो हम इंशाल्लाह अगर बिलाल भाई कामयाब होते हैं तो हमारा भी यही प्लान है कि उसमें इंशाल्लाह हम बेहतरी लेके आएंगे और जो एजड वकला हैं, जो वकालत नहीं कर सकते, जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, जो बड़े हैं, उनको मंथली बेसिस पे जो इनका एजाज़िया पहले से भी बढ़ाया जाएगा। ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है इस साल से। अच्छा, आप तो इलेक्शन कैंपेन का बड़ा सरगर्म जिसे कहते हैं कि एक कारकुन है, ये बताइएगा कि आम शहरी की फलाह बहबूद के अंदर एक क्राइम जो जुर्म बढ़ रहा है उसका बड़ा अहम रोल है, उनका सुकून बर्बाद किया जा रहा है, उस क्राइम को ख़त्म करने के अंदर वकला बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, इस हवाले से भी कोई प्लानिंग है? देखिए, ये हमारी अक्सर इस पे बात होती रहती है। तो जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि हम वकला की भी आपस में बैठ के इंशाल्लाह काउंसलिंग भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मुआशरे में गलत हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही हैं, वो कम से कम की जाएँ। और जिधर जो बंदा जिस चीज़ में गलत है, जब हम उसको गलत को गलत और सही को सही कहेंगे तो उम्मीद है कि हम मुआशरे में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू जी, अल्लाह।
लेकिन अब तक की जो इतलात के मुताबिक है, बिलाल बसरा बहुत मजबूत कैंडिडेट के तौर के ऊपर मैदान में आए हैं। अब देखना ये है कि अल्लाह इज़्ज़त किसे देता है। जब इज़्ज़त मिलेगी, जब सिस्टम होगा, जब वो जीतेंगे और जीत के वकला के फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, जब वो जीत के वकला की और अदलिया के आपस में रिलेशन को और ज़्यादा करीब करेंगे, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम कहेंगे कि वकला के जो फ़ैसला है बिलाल बसरा के हक़ में बिल्कुल सही है और परफेक्ट है। अब इंतज़ार इसी बात का है कि हाई कोर्ट बेंच बने। जैसे ही हाई कोर्ट बेंच बनेगा, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये कैंपेन, ये सिलसिला बहुत अच्छा हो जाएगा। मन्नान अशरफ को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।